और मजबूत लगी हो कि जैसे 20 किलो पाइप आवत है। अच्छा, इसमें कौन सी पाइप लगा 13 का आवत है, 9 का आवत है। इसमें कौन सी पाइप लगा है? इमा 20 लगा है, 13 लगा है, 9 लगा है। दोस्तों गांव में हूं और आज आपको पोल्ट्री फार्म दिखाने वाला हूं। ये जो पोल्ट्री फार्म आप देख रहे हैं ये अभी तैयार हो रहा है और किस तरह से पोल्ट्री फार्म बनवाना चाहिए और एक पोल्ट्री फार्म में कितना खर्चा लगता है। एक बड़ा पोल्ट्री फार्म अगर आप बनवाना चाहते हैं 4000 5000 चूज़ों का, तो उसमें कितना खर्चा लगता है, ये सारी चीज़ें होंगी। अभी आप ये पोल्ट्री फार्म जो देख रहे हैं इसमें जो है अभी केवल दीवार वहाँ उस साइड में उठा है और इधर भी जो है दीवार सीमेंट की है, बाकी जो है पाइप लगा हुआ है। तो ये पोल्ट्री फार्म आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितना खर्चा लगा, टोटल एक एक चीज़ मैं बताऊंगा और इसके ऑनर से मैं बात करूंगा। और मैंने ऑनर जो इसके ऑनर हैं उनको बुलवाया है, तो अभी थोड़ी ही देर में आ रहे हैं। तो टोटल चीज़ें होंगी, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। और एक पोल्ट्री फार्म अगर आप भी चाह रहे हैं गांव में बनवाना तो किस तरह से आप पोल्ट्री फार्म बनवा सकते हैं, सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे देखेंगे गांव है, यहाँ का लोकेशन जिस तरह से पोल्ट्री फार्म होता है अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ कि गांव से बाहर 100 मीटर 500 मीटर की दूरी पे पोल्ट्री फार्म रहता है। काफ़ी दूरी पे यहाँ पे गांव है और ये पोल्ट्री फार्म खेत में बना हुआ है। उनके खेत में इस तरह से लगी हो कि जैसे 20 किलो पाइप आवत है। अच्छा, इसमें कौन सी पाइप लगा 13 का आवत है, 9 का आवत है। इसमें कौन सी पाइप लगा है? इमा 20 लगा है, 13 लगा है, 9 लगा है। दोस्तों ये जो पोल्ट्री फार्म देख रहे हैं इसके ऑनर आप हैं और इसमें जो खर्चा हुआ है, ये आप जो सीमेंट की दीवारें देख रहे हैं ये 150 फीट लंबी है। आपको मैं इधर से ठीक से दिखा देता हूँ, 150 फुट। अभी मैंने आपसे बात किया तो आपने बताया कि बोलने में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन आप मेरे साथ में ही हैं। आइए यहाँ पे देखेंगे ये जो पाइपें हैं ये काफ़ी मजबूत पाइप इसमें यूज किया गया है। ये सब क्योंकि हल्की पाइप अगर आप यूज करते हैं इस तरह से फार्म में, पोल्ट्री फार्म में, तो काफ़ी नुकसान, आपका घाटा लग सकता है। 4-5 साल में पाइप खराब हो जाती है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए मोटी पाइपें आप ऊपर देखेंगे इस तरह से इनका पोल्ट्री फार्म है। ये इस तरह से डबल पाइप ऊपर से, जो कि इसमें सीमेंट की चद्दर लगेंगी। अभी जो इनका खर्चा आया है इसमें 1,80,000 के करीब इनका खर्चा है। दोस्तों इस फार्म की जो लंबाई है वो 150 फीट है और जो चौड़ाई है वो 25 फीट है। इसमें जो शेड का खर्चा आएगा अभी वो 1 लाख का, और जो बगल में जाली लगेगी उसमें 20,000 का खर्चा है। अंदर जो डिब्बे होते हैं, पाइपें होती हैं पानी के लिए, उसमें करीब 70,000 का खर्चा आएगा। टोटल खर्चा मिला के 3,70,000 का इस टाइप का फार्म तैयार होने वाला है। और आप 4 लाख मान के चल सकते हैं, क्योंकि 4 लाख तक का खर्चा, छोटे मोटे खर्चे और भी होते हैं। तो 4 लाख में ये फार्म कंप्लीट होने वाला है, तैयार होने वाला है। और जब भी फार्म बनवाएं तो पूरब से पश्चिम दिशा में, जितने भी फार्म होते हैं इसी दिशा में होते हैं, पूरब से पश्चिम दिशा में। और कभी भी टीन का यूज ना करें शेड के लिए। जो टीन की चद्दरें होते हैं उसको बिल्कुल ना रखें, क्योंकि वो बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं, जिससे जो है बर्ड्स को काफ़ी नुकसान हो जाता है। गर्मियों में काफ़ी नुकसान रहता है। फार्म के अंदर का टेम्परेचर बहुत ही गर्म रहता है, तो टीन बिल्कुल मत यूज करें। जब भी रखें तो सीमेंट की चद्दर रखें, ताकि जो गर्मी है, गर्मियों में ज़्यादा नुकसान ना हो। और जब भी फार्म बनवाएं तो जो लंबाई है वो आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो चौड़ाई होता है उसको 25 से 28 फीट के अंदर ही रखें, क्योंकि ज़्यादा अगर आप चौड़ा फार्म बनवाते हैं तो उसमें गैस बनने की दिक्कत हो जाती है। काफ़ी गैस बन जाती है जो कि बाहर आसानी से नहीं निकल पाती, और जो अंदर गैस बनती है वो अमोनिया गैस बनती है। और जो बर्ड्स होते हैं उनको एसाइटिस की बीमारी होने लगती है, जिससे बर्ड्स के पेट में जो है, मुर्गियों के पेट में जो है पानी बढ़ने लगता है। तो इस तरह के फार्म में काफ़ी नुकसान होता है। अगर चौड़ाई आप ज़्यादा बढ़ा देंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और अगर इसे सीमेंट का, इस टाइप का फार्म अगर आप सीमेंट का बनवाते हैं, जो पावे हैं उसको आप सीमेंट का रखते हैं, तो इसके दूने का खर्चा होता है, करीब 7 लाख का खर्चा होता है। क्योंकि उसमें जो पावा होते हैं वो, उसमें सरिया भी यूज़ होते हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जाता है। लेकिन ये फार्म, इस टाइप के फार्म भी काफ़ी मजबूत फार्म होते हैं। जो आप इसके अंदर पाइपें देख रहे हैं वो काफ़ी मजबूत पाइपों का यूज किया गया है। और हल्के पाइप कभी ना लगाएं। जो नीचे साइड में जितनी भी पाइपें होती हैं उसको आप मजबूत पाइप लगाएं। ऊपर थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, थोड़ा बहुत अगर हल्की पाइप लगती है तो भी आपका फार्म मजबूत रहता है। लेकिन जो ज़मीन से, जो जितने भी पाइपें जो ज़मीन को टच करती हैं, उन पाइपों को आप मजबूत ही रखें, अच्छे पाइप लें, ताकि आपका फार्म काफ़ी सालों तक चलता रहे और आपको अच्छा खासा मुनाफा भी मिलता रहे। तो ये थी कुछ जानकारियाँ। जब भी गांव में जाता हूं तो नए नए लोगों से आपको मिलवाता रहता हूं। उनकी जो राय होती है
वो किस तरह से अपना फार्म चला रहे हैं या कोई भी रोज़गार हो, तो ऐसे लोगों को मैं आपको ज़रूर मिलवाता हूँ। तो जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो घंटे वाले बटन को ज़रूर प्रेस करें दोस्तों। और अगर आप सीमेंट वाला फार्म देखना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी जानकारियाँ इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस के लिंक होते हैं। तो जब आप डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये गांव है, और गांव से जब भी फार्म बनवाएं तो थोड़ी दूरी पे बनवाएं, लगभग 500 मीटर की दूरी हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। गांव के नज़दीक कभी भी फार्म ना बनवाएं, बहुत ज़्यादा सटा हुआ, दूरी रखें ज़रूर। और अगर आसपास कोई भी उद्योग लगा है, जैसे कि मिल्क उद्योग या डेयरी है या और कोई चीज़ है, तो उससे भी दूरी बना के रखें, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो होगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फर्क थोड़ा ये आ सकता है जी, 20 किलो पाइप मिलता है, 13 मिला है, 9 का मिलता है। अगर 20 का लगाओ तो थोड़ा पैसा बढ़ जाएगा। अच्छा। हाँ, ये कौन सी पाइप लगी है आपने? ये सब 20 का लगा। 20 का लगा है, तो काफ़ी अच्छी पाइपें इसमें यूज किया गया है ताकि ये ख़राब ना हो। ये पाइपों की लाइफ क्या होती है, एक बार बता देते? लगभग कितने दिन तक चल जाएंगी पाइपें, कोई दिक्कत नहीं होगी? अरे ये पाइप 20 किलो वाला कम से कम 20 साल से कम नहीं चलेगा। 20 साल से ऊपर? ऊपर 20 साल से ऊपर अगर रख रखाव और पेंटिंग होती रहे तो इससे भी ज़्यादा चलेंगी, क्योंकि जब भी कहीं मिट्टी इकट्ठा हो जाती है तो मूर्छे लगने की वजह से केवल पाइपें ख़राब होती हैं। अगर आप उसकी देख रेख करते हैं तो काफ़ी दिन तक ये फार्म आपका चलता रहता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। तो जा सके थे।